साहब जिंदाबाद, हमारा प्रेसिडेंट जायद साहब जिंदाबाद। जायद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जायद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जायद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल शाहनवाज। नाज़रीन, इस वक्त हम पुलवामा का जो मेगा फ्रूट मंडी है और यहाँ पे जो फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन है पिछू फ्रूट मंडी की, इन्होंने आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है। तो क्या मकसद रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्या इश्यूज़ रहेंगे, तो हम सीधे जाएंगे इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनके साथ। जी जायद साहब, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी जो फ्रूट एसोसिएशन पुलवामा है, ये इसकी रजिस्ट्रेशन 1999 में हुई है और हमारा जो आइन है उस आइन में लिखा है हर 2 साल के बाद यहाँ हमारे इलेक्शन होंगे। लेकिन 1999 से लेकर 2021 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ है और एज़ पर द डिपार्टमेंट जहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स कश्मीर, जहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन है, हमको हर साल जो भी हमसे फंड रेजिंग मतलब जो हम यहाँ कर रहे हैं, हमें उसका बिल्कुल ऑडिटेड हिसाब जात देना ज़रूरी है डिपार्टमेंट को। लेकिन 1999 से लेकर 2021 तक कोई भी उधर हमारी एसोसिएशन की तरफ से कोई रिकॉर्ड उधर नहीं गया, कोई मतलब हिसाब जात उधर नहीं गया है। तो ये भी हमें रिपोर्ट देना है कि हमारी एसोसिएशन का किसी मेंबर की डेथ अगर हो जाए तो वो भी हमको आगे उधर दफ्तर में उसका रिकॉर्ड देना है। हाँ, फलां मेंबर की डेथ हुई है वो भी देना, या अगर नया कोई मेंबर जुड़ेगा उसका भी रिपोर्ट आगे हमें उस दफ्तर में देना है। लेकिन बदकिस्मती से इन 20 सालों में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ हमारे मेंबर इसके पीछे पड़ गए कि नहीं इलेक्शन करना है। इलेक्शन फिर ऑलरेडी हमने 2021 में इलेक्शन किए हैं। 2021 में हमने इलेक्शन किए तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें ये जो तमाम रजिस्ट्रेशंस हैं इनको री रजिस्टर करना है। तो हमने जो ही इलेक्शन हुए, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए एसोसिएशन के, तो हमने एप्लीकेशन दे दी। हमने तमाम मतलब जो फाइल भेजनी थी उधर वो कंप्लीट करके डिपार्टमेंट में पहुंचा दी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो पुराने जो ये मैनेजिंग बॉडी थी उनको ये रास नहीं आया, हमारी जीत उनको रास नहीं आया, तो उन्होंने वहाँ एप्लीकेशन डाल के इलेक्शन फ्रॉड है, वो है, ये है, तो उस रजिस्ट्रेशन को भी रुकाया। बाकी हमने उनको ये बार बार नोटिफिकेशनों के ज़रिए या ओरली हमने उनको बताया कि आप हिसाब जात जो है ये 21-22 सालों का हिसाब जात ये एसोसिएशन के सामने पेश करो। लेकिन उन्होंने कभी बोला 1 महीने का टाइम दे दो, कभी बोला ऐसा 1 हफ्ते का टाइम दे दो, लेकिन फाइनली क्या है, उन्होंने वो सारे हिसाब जात जला कर राख कर दिए। तो हमने जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है वहाँ एप्लीकेशन दे दी, तो उनके नाम FIR कट गया, जो FIR अभी भी मतलब कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल। तो अब ये कुछ शरपसंद अनासिर हैं, पता नहीं कि 8-10 लोग हैं या 15 लोग हैं, ये पूरी एसोसिएशन को, ये हम तकरीबन 400 से प्लस मेंबर हैं, ये हमारे काम काज में बिल्कुल रखना डालते हैं। तो हाल ही में इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ऐसा एक ड्रामा किया, यहाँ आके 5-10 आदमी आके यहाँ जमा हो गए। हाँ, फलां हो गया अबूरी प्रेसिडेंट, फलां हो गया ये अबूरी खजांची हो गया, अबूरी ये क्या सेक्रेटरी हो गया। तो जिसकी हमें कोई इल्मियत नहीं है, वो बिना परमिशन यहाँ आके दफ्तर में घुस गए और ऐसा ड्रामा उन्होंने बना दिया। और ये भी लिखा है कि हाँ, या मतलब ये क्या कहते हैं उसको,
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने आदमी एतमाद की तहरीक चला। हमने जो मुतल्लिका जो मौजूदा प्रेसिडेंट है हमने उसके खिलाफ आदमी एतमाद कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद बिल्कुल ड्रामा है, मनगढ़ंत कहानी है। आप देख रहे हैं यहाँ, आप देखो यहाँ, आप पूरी आप ये वीडियोग्राफी कीजिए। तमाम तकरीबन हमारे मेंबर यहाँ, हमारे 400 से प्लस मेंबर है यहाँ। अभी देखो आप अगर काउंटिंग भी करोगे तकरीबन 380-370 मेंबर आपको यहाँ मिलेंगे। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, तो इसके खिलाफ बिल्कुल मतलब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये हमारी एसोसिएशन के मतलब जो स्टेशनरी हैं वो भी ये मिसयूज कर रहे हैं, इनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की हो जाएगी। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आपकी टर्न कब से शुरू हुई, कब तक है ये टर्न? बिल्कुल सही बात है। हमारी टर्न 2021 अगस्त 2021 से शुरू हुई। ये 2 अगस्त 2023 में ख़त्म होनी थी। अगस्त 2023 को हमको इलेक्शन अंजाम देने थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन्होंने ऑलरेडी कोर्ट में केस किया था कि ये इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं, तो उसकी वजह से हम अगस्त में इलेक्शन नहीं करा सके। तो फाइनली कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपको एंडिंग अक्टूबर आपको इलेक्शन करने हैं और 15 नवंबर तक आपको बॉडी तश्कील देनी है। तो ये जो आपको पता ही है, ये अक्टूबर का महीना यहाँ पीक सीजन चलता है हमारी मंडी में, तो सब ग्रोवर सब ट्रेडर यहाँ बिल्कुल बिजी रहते हैं। तो हमने बिल्कुल एक इजलास बुलाया। इजलास में ये नहीं पूरा इजलास बुलाया हमने ये एसोसिएशन का। उसमें तय हुआ है कि अक्टूबर में हम इलेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं। तो फिर हमने फाइनली क्या इधर डिसीजन लिया कि हमने डिसीजन लिया कि हम दिसंबर में इलेक्शन करेंगे। तो डिसीजन लेने के बाद दूसरे ही दिन हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी, जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है अपने हिसाब से वो तैयारी करे, दिसंबर में इलेक्शन फाइनल हो जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि उन्होंने क्या किया कि वो कुछ मेंबर हमारे उस नोटिफिकेशन के खिलाफ चल गए और कोर्ट में गए, तो उन्होंने उसमें हमारे ऊपर इलेक्शन को स्टेटस को लाया, क्योंकि उसमें लिखा है कि हम दोनों बॉडियां, जो पुरानी जो मैनेजिंग बॉडी है और जो नई मैनेजिंग बॉडी है, जब तक ये कंप्लीट हिसाब जात हमको नहीं देंगे तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन को स्टेटस को मतलब उन्होंने रखा है कोर्ट में। जिंदाबाद। हमारा प्रेसिडेंट जाहिद साहब जिंदाबाद। हमारा प्रेसिडेंट जाहिद साहब जिंदाबाद। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हर मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारे एसोसिएशन के कामकाज जो हैं इनमें कोई रखना न डाले, कोई शरपसंदी ना करे। ये जो शरपसंद अनासिर हैं, मैं उनसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट ही करता हूं कि अपने ये जो बद हरकत है इनसे बाज आए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये जो हमारी एसोसिएशन है ये पूरी वैली में मशहूर है। हमारी फ्रूट एसोसिएशन पुलवामा पूरी वैली में मशहूर है डिसिप्लिन के हिसाब से, रब्त ज़ब्त के हिसाब से, मतलब सोच समझ के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से हमारी मंडी नंबर 1 है कश्मीर में। तो हम जो भी चाहते हैं, मतलब हम बिल्कुल पीस चाहते हैं अपनी मंडी में, पीस चाहते हैं अपनी एसोसिएशन में। कोई किसी को भी कोई एतराज हो, कोई मतलब शिकायत हो, वो आके एसोसिएशन के दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, हम उस पर बिल्कुल गौर खोज करेंगे और उसका मसला भी हल भी निकालेंगे। जो इल्जाम आप पे लगाए गए थे क्या वो बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल एकदम बेबुनियाद है। आप मतलब इस पे हम तैयार है विजिलेंस के थ्रू, किसी तमाम जो एजेंसीज हैं, किसी एजेंसी के थ्रू हिसाब जात हमसे ले, हम बिल्कुल तैयार है, हम बिल्कुल तैयार है। ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल तैयार है। वो सारे इल्जामात बिल्कुल गलत है। ऐसे मतलब ऐसे गाजी साहब को पता है, ये उस टाइम यहाँ आए थे, उन्होंने ये शायद ये बोला कि एसोसिएशन के अकाउंट में पैसा निकाल के उन्होंने कहीं पे वाजवान खाया। बिल्कुल गलत बात है, ये पूरी मंडी जानती है। ऐसा कुछ नहीं। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी किसी भी एजेंसी के थ्रू हिसाब जात यहाँ कराए, हमें कोई एतराज नहीं है। एसोसिएशन पुलवामा जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इनसे भी
क्या शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस ग्रोवर का एक मेंबर हूँ, छोटा सा मेंबर हूँ। पिछले 16 सालों से मैं यहाँ धूल खा रहा हूँ। और 2 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, जो हमारे जावेद साहब है, ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो उसमें भी टांग लड़ाते हैं और पुराने 20 साल का हिसाब भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप किसी भी बुला लो, किसी भी एजेंसी को, विजिलेंस को बुला लीजिए और फेस टू फेस ऑन द स्पॉट फैसला लेंगे। जो गुनहगार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा प्रेसिडेंट कुछ अच्छा करना चाहता है, ये लोग उसमें भी टांग लड़ाते हैं कि अच्छा काम करने नहीं देते हैं। और ये इस मंडी में कितने लोगों की रोजगार है, कम से कम इस पे 10,000 परिवार चलते हैं, बाहर के ड्राइवर चलते हैं, किसानों का भी फायदा है, हर किसी का फायदा है। इस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का भी फायदा है और भी डिस्ट्रिक्ट का फायदा है, और जो बाहर के ग्राहक आते हैं उनका भी फायदा है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करना चाहता है, हमारा प्रेसिडेंट कुछ अच्छा करना चाहता है, ये उसमें भी टांग लड़ा देते हैं, अच्छा काम करने नहीं देते हैं। बाकी शुक्रिया। जनाब, मैं भी एक मेंबर हूँ, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन पुलवामा का एक मेंबर हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ तकरीबन 8-10 सालों से। और जो एसोसिएशन है, ये एक प्रॉपर जो मीडियम इसका होता है इलेक्ट करने का प्रेसिडेंट का, और जो भी इसकी प्रॉपर बॉडी होती है, the same body was elected in a proper manner in 2021, and the proper was and this president and other members, executive body of this association, they were elected in a proper manner, and the same is working, the same executive members are working in a proper manner. We are all satisfied with their work, and we don't have any kind of excuse or any kind of question which we can raise in front of them. So a group of persons, they are coming and they are creating this unlawful this circumstances in this meeting. That is not, I think the administration should also take a strong step to restrict them, because we are youth. I am educated youth and I am working here from last 10 years. I want to earn something for my family and for my dependents. So the government should provide us a platform. We are working here. Everything should go in a proper manner, and we should also monitor this all, what is happening and what should happen in future. So we don't have any kind of question with the President Saab, and the elections will held in a proper time. When the time will come, the elections will be held, and also we youth, we should give the association, the members, we should give a chance, because I have also 200 members with me, and I also want to contest the election, and I also want to raise my voice before the administration, so that everything will be solved. You can also see, and you can also capture the photographs of this premises, what is happening here and what is the situation of this Mandi at this time, road situation and shadows, where we are selling these fruits, and why are we kept these during the period of rain, is what is happening here. So we should focus on these issues. We should not make a rivalry between us. So my request to everyone is, come on a table and sit there and make any decision. जो भी आपको फैसला लेना है, हर किसी मेंबर को लेके लेना है. ऐसा नहीं है कि 4 बंदे आ जाए और they take any kind of decision. That is not a decision. वो एक पार्टी है, वो एक ग्रुप ऑफ लीडर्स है, 4 बंदों का ग्रुप है, ऐसा करते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. इन ए प्रॉपर मैनर वी शुड डू एवरीथिंग. हमें एक लाही अमल के तहत करना चाहिए, और एक दूसरे पर, अगर प्रेसिडेंट साहब के ऊपर हमने एतमाद रखा है, वो अच्छी तरह कर रहे हैं, और आफ्टर टेन्योर एक इलेक्शन होगा, जिसको भी आजमाइश करनी है, जोर आजमाइश करनी है, वो मैदान में उतर